गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि पुराण अध्याय 65 सभा आदि स्थापन विधि। श्री भगवान ने कहा कि अधुना मैं सभा अर्थात देव मंदिर आदि की स्थापना का विषय विस्तार से बतला रहा हूँ तथा इन सब की प्रवृत्ति के विषय में भी कुछ कहने जा रहा हूँ। भूमि की परीक्षा करके वहाँ वास्तु देवता का पूजन करना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार देव सभा अर्थात मंदिर का निर्माण करके अपनी ही रुचि के अनुकूल देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। नगर के चौराहे पर अथवा ग्राम आदि में सभा का निर्माण कराएं, सूने स्थान में नहीं। देव सभा का निर्माण एवं स्थापना करने वाला पुरुष निर्मल होकर अपने समस्त वंश का उद्धार करके स्वर्गलोक में आनंद का अनुभव करता है। इस विधि से भगवान श्री हरि विष्णु के 7 महले मंदिर का निर्माण करना चाहिए। ठीक उसी तरह जिस प्रकार राजाओं के प्रासाद बनाए जाते हैं, अन्य देवताओं के लिए भी यही बात है। पूर्वादि दिशाओं के क्रम से जो ध्वज आदि आय होते हैं, उनमें से कौन दिशाओं में स्थित आयों को छोड़ देना चाहिए। 4, 3, 2 अथवा 1 साला का गृह बनाएं। जहाँ व्यय अधिक हो ऐसे पद पर ग्रह ना बनाएं, क्योंकि वह व्यय रूपी दोष को उत्पन्न करने वाला होता है। अधिक आय होने पर भी पीड़ा की संभावना रहती है, इसलिए आय व्यय को समभाव से संतुलित करके रखना चाहिए। ग्रह की लंबाई और चौड़ाई जितने हाथों की हो, उनको परस्पर गुणित करने से जो संख्या होती है उसको कर राशि कहा गया है। उसको गर्गाचार्य की बतलाई हुई ज्योतिष विद्या में प्रवीण गुरु पुरोहित को 8 गुना करना चाहिए। फिर 7 से भाग देने पर शेष के अनुसार वार अर्थात दिन का निश्चय करना चाहिए और 8 से भाग देने पर जो शेष रहता है वह व्यय माना जाता है। अथवा विद्वान पुरुष को कर राशि में 7 से गुणा करना चाहिए। फिर उस गुणन फल में 8 से भाग देकर शेष के अनुसार ध्वज आदि आयों की कल्पना करनी चाहिए। नंबर 1 ध्वज, दूसरा धूम्र, तीसरा सिंह, चौथा स्वान, 5वां वृषभ, 6वां खर अर्थात गधा, 7वां गज अर्थात हाथी और 8वां ध्वंगक्ष अर्थात काक। ये क्रमशः 8 आय बतलाई गई हैं जो पूर्वादि दिशाओं में प्रकट होते हैं। इस तरह इनकी कल्पना करनी चाहिए। 3 शालाओं में युक्त ग्रह के अनेकों भेदों में से 3 प्रारंभिक भेद श्रेष्ठतम माने गए हैं। उत्तर पूर्व दिशा में इसका निर्माण वर्जित है। दक्षिण दिशा में अन्य ग्रह से युक्त 2 शालाओं वाला भवन सदा श्रेष्ठ माना जाता है। दक्षिण दिशा में अनेक या 1 शाला वाला ग्रह भी श्रेष्ठतम है। दक्षिण पश्चिम में भी 1 शाला वाला ग्रह श्रेष्ठ होता है। 1 शाला वाले ग्रह के जो प्रथम अर्थात ध्रुव और धान्य नामक 2 भेद हैं, वे श्रेष्ठतम हैं। इस तरह ग्रह के 16 भेदों में से अधिकांश अर्थात 10 श्रेष्ठतम हैं और शेष 6 अर्थात 5वां, 9वां, 10वां, 11वां, 13वां और 14वां भेद है अर्थात भयावह है। 4 शाला या द्वार वाला ग्रह सदा श्रेष्ठतम है। वह सभी दोषों से हीन है। देवता के लिए 1 मंजिल से लेकर 7 मंजिल तक का मंदिर बनाएं। जो द्वार वेदादि दोष तथा पुराने सामान से हीन हो, उसको सदा मानव समुदाय के लिए कथित कर्म एवं प्रतिष्ठा विधि के अनुसार स्थापित करना चाहिए। गृह प्रवेश करने वाले गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह आलस्य छोड़कर प्रातःकाल सर्व औषधि मिश्रित जल से स्नान करके पवित्र होकर दैवज्ञ ब्राह्मणों की पूजा करके उनको मधुर अन्न अर्थात मीठे पकवान भोजन कराए। फिर उन ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर गाय के पीठ पर हाथ रखे हुए पूर्ण कलश आदि से सुशोभित तोरण युक्त गृह में प्रवेश करना चाहिए। गृह में जाकर एकाग्रचित्त होकर गौ के सम्मुख हाथ जोड़कर यह पुष्टिकारक मंत्र बोलें। ओम श्री वशिष्ठ जी के द्वारा लालित पालित नंदे धन और संतान देकर मेरा आनंद बढ़ाओ। प्रजा को विजय दिलाने वाली भार्गव नंदिनी जये, आप मुझको धन और संपत्ति से आनंदित करो। अंगिरा की पुत्री पूर्णे, आप मेरे मनोपसित को पूर्ण करो, मुझको पूर्ण काम बना दो। हे काश्यप कुमारी भद्रे, आप मेरी बुद्धि को कल्याणमयी बना दो। सभी को आनंद सम प्रदान करने वाली वशिष्ठ नंदिनी नंदे, आप समस्त बीजों और औषधियों से युक्त तथा संपूर्ण रत्न औषधियों से संपन्न होकर इस सुंदर गृह में सदा आनंद पूर्वक रहो।
कश्यप प्रजापति की पुत्री देवी भद्रे, आप सर्वथा सुनंदन हो, महती महत्ता से युक्त हो, सौभाग्यशालिनी एवं श्रेष्ठतम व्रत का पालन करने वाली हो। मेरे गृह में आनंद पूर्वक निवास करो। हे देवी भार्गवी जये, सर्वश्रेष्ठ आचार्य चरणों ने आपका पूजन किया है। आप चंदन और पुष्पमाला से अलंकृत होकर तथा संसार के समस्त ऐश्वर्यों को देने वाली हो, आप मेरे गृह में आनंद पूर्वक बिहरो। हे अंगिरा मुनि की पुत्री पूर्णे, आप व्यक्त एवं अव्याकृत हो। इष्ट के देवी, आप मुझको अभीष्ट वस्तु संप्रदान करो। मैं आपकी इस ग्रह में प्रतिष्ठा चाहता हूँ। हे देवी, आप देश के स्वामी अर्थात राजा, ग्राम या नगर के स्वामी तथा गृह स्वामी पर भी अनुग्रह करने वाली हो। मेरे गृह में जन, धन, हाथी, घोड़े तथा गाय, भैंस आदि पशुओं की वृद्धि करने वाली बनो। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 65वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 66 देवता सामान्य प्रतिष्ठा कथन। श्री भगवान ने कहा कि अधुना मैं देव समुदाय की प्रतिष्ठा का वर्णन करने जा रहा हूँ। यह भगवान वासुदेव की प्रतिष्ठा की भांति ही होती है। आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, ऋषि तथा अन्य देवगण ये देव समुदाय हैं। इनकी स्थापना के विषय में जो विशेषता है वह बतलाता हूँ। जिस देवता का जो नाम है उसका आदि अक्षर ग्रहण करके उसको मात्राओं द्वारा भेदन करना चाहिए, अर्थात उसमें स्वर मात्रा लगावें। फिर दीर्घ स्वरों से युक्त उन बीजों द्वारा अंगन्यास करें। उस प्रथम अक्षर को बिंदु और प्रणव से संयुक्त करके बीज माने। समस्त देवताओं का मूल मंत्र के द्वारा ही पूजन एवं स्थापन करना चाहिए। इसके सिवा मैं नियम, व्रत, कृच्छ, मठ, सेतु, गृह, मासोपवास और द्वादशी व्रत आदि की स्थापना विषय में भी कहने जा रहा हूँ। पहले शिला, पर्णकुंभ और कांस्य पात्र लाकर रखना चाहिए। साधक को ब्रह्मकूर्च को लाकर तद विष्णोः परमम मंत्र के द्वारा कपिला गौ के दुग्ध से यवमय चरु स्रवित करना चाहिए। प्रणव के द्वारा उसमें घृत डालकर दर्वी से संगठित करना चाहिए। इस तरह चरु को सिद्ध करके उतार लें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करके हवन करना चाहिए। व्याहृति और गायत्री से युक्त तद विप्राशु आदि मंत्र से चरु हवन करना चाहिए। विश्वतश्चक्षु गायत्री से विश्वतश्चक्षु आदि वैदिक मंत्रों से भूमि, अग्नि, सूर्य, प्रजापति, अंतरिक्ष, द्यौ, ब्रह्मा, पृथ्वी, कुबेर तथा राजा सोम को चातुर्थ्यंत एवं स्वाहा संयुक्त करके इनके उद्देश्य से आहुतियाँ संप्रदान करना चाहिए। इंद्र आदि देवताओं को इंद्र आदि से संबंधित मंत्रों द्वारा आहुति देनी चाहिए। इस तरह चरु भागों को हवन करके आदरपूर्वक दिग्वली समर्पित करना चाहिए। फिर 108 पलाश समिधाओं का हवन करके पुरुष सूक्त से घृत हवन करना चाहिए। इरावती, धेनुमती मंत्र से तिलाष्टक का हवन करें। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव इन देवताओं, पार्षद ग्रहों तथा लोकपालों के लिए पुनः आहुति देनी चाहिए। पर्वत, नदी, समुद्र इन सब के उद्देश्य से आहुतियों का हवन करके 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करके श्रुवा के द्वारा 3 पूर्णाहुति देनी चाहिए। हे पितामह, 62 संयुक्त वैष्णव मंत्र से पंचगव्य तथा चरु का प्राशन करके आचार्य को स्वर्ण युक्त तिलपात्र, वस्त्र एवं अलंकृत गौ दक्षिणा में देना चाहिए। विद्वान पुरुष को भगवान श्री हरि विष्णु प्रियताम ऐसा कहकर व्रत का विसर्जन करना चाहिए। मैं मासोपवास आदि व्रतों की दूसरी विधि भी कहता हूँ। पहले देवादिदेव श्री हरि विष्णु को यज्ञ से संतुष्ट करना चाहिए। तिल, तंडुल, निवार, श्यामाक अथवा यव के द्वारा वैष्णव चरु श्रपित करना चाहिए। उसको घृत से संयुक्त करके उतार कर मूर्ति मंत्रों से हवन करना चाहिए। उसके बाद माशाधिपति विष्णु आदि देवताओं के उद्देश्य से पुनः हवन करना चाहिए। ओम श्री विष्णवे स्वाहा, ओम विष्णवे विभूषणाय स्वाहा, ओम विष्णवे शिपविष्टाय स्वाहा, ओम नरसिंहाय स्वाहा, ओम पुरुषोत्तमाय स्वाहा आदि मंत्रों से घृतप्लुत अश्वत्थ वृक्ष की 12 समिधाओं का हवन करना चाहिए। विष्णु रराटमसि मंत्र के द्वारा भी 12 आहुतियाँ देनी चाहिए। फिर इदम विष्णु इरावती मंत्र से चरु की 12 आहुतियाँ प्रदान करनी चाहिए।
तद विप्रासो आदि मंत्र से घृताहुति समर्पित करनी चाहिए। फिर शेष हवन करके 3 घृताहुति समर्पित करनी चाहिए। फिर शेष हवन करके 3 पूर्णाहुति देनी चाहिए। युंजते आदि अनुवाद का जप करके मंत्र के आदि में स्वकर्तृक मंत्रोच्चारण के पश्चात पीपल के पत्ते आदि के पात्र में रखकर चरु का प्राशन करना चाहिए। तत्पश्चात मासाधिपतियों के उद्देश्य से बाहर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। आचार्य उनमें 13वां होना चाहिए। उनको मधुर जल से पूर्ण 13 कलश, श्रेष्ठतम छत्र, पादुका, श्रेष्ठ वस्त्र, माला, पादुका, श्रेष्ठ वस्त्र, स्वर्ण तथा माला संप्रदान करना चाहिए। व्रत पूर्ति के लिए सभी वस्तुएं 13 होनी चाहिए। गौ में प्रसन्न हो, वे हर्षित होकर चरें। ऐसा कहकर पांसला, उद्यान मठ तथा सेतु आदि के सन्निकट गोपथ अर्थात गोचर भूमि छोड़कर 10 हाथ ऊंचा यूप निवेशित करना चाहिए। गृहस्थ गृह में हवन तथा अन्य कार्य विधिवत करके उपरोक्त विधि के अनुसार गृह में प्रवेश करना चाहिए। इन सभी कार्यों में जन सामान्य के लिए अनिवार्य अन्न सत्र खुलवा देना चाहिए। विद्वान पुरुष को ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए। जो मनुष्य उद्यान का निर्माण कराता है वह चिरकाल तक नंदन कानन में निवास करता है। मठ संप्रदान से स्वर्गलोक एवं इंद्रलोक की प्राप्ति हो जाती है। प्रपादान करने वाला वरुण लोक में तथा पुल का निर्माण करने वाला देवलोक में निवास करता है। ईंट का सेतु बनवाने वाला भी स्वर्ग को प्राप्त होता है। गोपथ निर्माण करने से गोलोक की प्राप्ति हो जाती है। नियमों और व्रतों का पालन करने वाला विष्णु के सारूप्य को अधिगत करता है। कृच्छ व्रत करने वाला संपूर्ण पापों का विनाश कर देता है। गृहदान करके दाता प्रलय काल पर्यंत स्वर्ग में निवास करता है। गृहस्थ मनुष्यों को शिव आदि देवताओं की समुदाय प्रतिष्ठा करनी चाहिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 66वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 67 जीर्णोद्धार विधि। श्री भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, अधुना मैं जीर्णोद्धार की विधि बतलाने की चेष्टा कर रहा हूँ। आचार्य मूर्ति को विभूषित करके स्नान कराए। अत्यंत जीर्ण, अंगहीन, भग्न तथा शिला मात्र अवशिष्ट विशिष्ट चिन्ह से हीन प्रतिमा का परित्याग करना चाहिए। उसके स्थान पर पूर्ववत देवगृह में नवीन स्थिर मूर्ति का न्यास करना चाहिए। आचार्य को वहाँ पर भूत शुद्धि प्रकरण में कथित विनाश विधि से संपूर्ण तत्वों का विनाश करना चाहिए। गुरु नरसिंह मंत्र की सहस्र आहुतियाँ देकर मूर्ति को उखाड़ देना चाहिए। दारूमयी मूर्ति को अग्नि में जल दें। प्रस्तर निर्मित विसर्जित प्रतिमा को जल में फेंक दें। धातुमयी या रत्नमयी विसर्जित कर देना चाहिए। जीर्णांग प्रतिमा को यान पर आरूढ़ कर वस्त्र आदि से आच्छादित करके गाजे बाजे के साथ ले जाएं और जल में त्याग देना चाहिए। फिर आचार्य को दक्षिणा देनी चाहिए। उसी दिन पूर्व प्रतिमा के प्रमाण तथा द्रव्य के अनुसार उसी प्रमाण की मूर्ति स्थापित करना चाहिए। इसी तरह कूप, पापी और तड़ाग आदि का जीर्णोद्धार करने से भी महान फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 67वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 68 उत्सव विधि कथन। श्री भगवान ने कहा कि अधुना मैं उत्सव की विधि का वर्णन करने जा रहा हूँ। देव स्थापन होने के पश्चात उसी वर्ष में एक रात्र, त्रिरात्र या अष्टरात्र उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि उत्सव के बिना देव प्रतिष्ठा निष्फल होती है। अयन या विशुभ संक्रांति के समय सनोपवन या देवगृह में अथवा कर्ता के जिस तरह अनुकूल हो भगवान की नगर यात्रा कराएं। उस समय मंगलांकुरों का रोपण, नृत्य, गीत तथा बाजे गाजे का प्रबंध करना चाहिए। अंकुरों के रोपण के लिए शराब या हंडिया श्रेष्ठ मानी गई है। यवशाली, तिल, मुग्ध, गोधूम, श्वेत सरसप, कुलत्थ, मांस और निष्पाव को प्रक्षालित करके वपन करना चाहिए। प्रदीपों के साथ रात्रि में नगर भ्रमण करते हुए इंद्रादि दिक्पालों, कुमुद आदि दिग्गजों तथा संपूर्ण भूत प्राणियों के उद्देश्य से पूर्वादि दिशाओं में बलि संप्रदान करना चाहिए। जो मनुष्य देवबिंब का वहन करते हुए देव यात्रा का अनुगमन करते हैं उनको पद पद पर अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आचार्य को पहले दिन देव मंदिर में आकर देवता को सूचित करना चाहिए
हे भगवान देवश्रेष्ठ, आपको कल तीर्थ यात्रा करनी है। हे सर्वज्ञ, आप उसका प्रारंभ करने की आज्ञा दें और देने में सदा सक्षम हैं। देवता के सम्मुख इस तरह निवेदन करके उत्सव कार्य का प्रारंभ करना चाहिए। 4 स्तंभों से युक्त मंगलांकुरों की घटिका से समन्वित तथा विभूषित वेदिका के सन्निकट जाए। उसके मध्य भाग में स्वस्ति पर प्रतिमा का न्यास करना चाहिए। काम्य अर्थ को लिखकर चित्रों में स्थापित करके अधिवासन करना चाहिए। फिर विद्वान पुरुष को वैष्णवों के साथ मूल मंत्र से देव मूर्ति के अंगों में घृत का लेपन करना चाहिए तथा सारी रात घृत धारा से अभिषेक करना चाहिए। देवता को दर्पण दिखलाकर आरती, गीत, वाद्य आदि के साथ मंगल कृत्य करना चाहिए। व्यंजन डोलावे एवं पूजन करना चाहिए। फिर दीप, गंध तथा पुष्प आदि से यजन करना चाहिए। हरिद्रा, कपूर, केसर और श्वेत चंदन चूर्ण को देव मूर्ति तथा भक्तों के सिर पर छोड़ने से समस्त तीर्थों के फल की प्राप्ति हो जाती है। आचार्य यात्रा के लिए नियत देव मूर्ति की रथ पर स्थापना और अर्चना करके छत्र, चबर तथा शंखनाद आदि के साथ राष्ट्र का पालन करने वाली नदी के तट पर ले जाएं। नदी में नहलाने से पूर्व वहां तट पर वेदी का निर्माण करना चाहिए। फिर मूर्ति को यान से उतारकर उसको वेदिका पर विन्यस्त करना चाहिए। वहां चरु निर्मित करके उसकी आहुति देने के पश्चात पायस का हवन करना चाहिए। फिर वरुण देवता संबंधी मंत्रों का आवाहन करना चाहिए। आपो हिष्ठा आदि मंत्रों से उनको अर्घ्य संप्रदान करके पूजन करना चाहिए। देव मूर्ति को लेकर जल में अघमर्षण करके ब्राह्मणों और महाजनों के साथ स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात मूर्ति को ले आकर वेदिका पर रखें। उस दिन देवता को वहां पूजन करके देव प्रासाद ले जाएं। आचार्य को अग्नि में स्थित देव का पूजन करना चाहिए। यह उत्सव भोग एवं मोक्ष संप्रदान करने वाला है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 68वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्नपनोत्सव विस्तार कथन अध्याय 69। श्री अग्निदेव जी ने कहा कि हे ब्रह्मन, अधुना मैं स्नपनोत्सव का विस्तार पूर्वक वर्णन करने जा रहा हूँ। प्रासाद के सम्मुख मंडप के नीचे मंडल में कलशों का न्यास करना चाहिए। प्रारंभ काल में तथा संपूर्ण कर्मों को करते समय भगवान श्रीहरि विष्णु का ध्यान, पूजन और हवन करना चाहिए। पूर्णाहुति के साथ 1000 या 100 आहुतियाँ देनी चाहिए। फिर स्नान द्रव्यों को लाकर कलशों का विन्यास करना चाहिए। कंठसूत्र युक्त कुंभों का अधिवासन करके मंडल में रखें। चतुरस्त्र मंडल का निर्माण करके उसको 11 रेखाओं द्वारा विभाजित कर देना चाहिए। फिर पार्श्व भाग की एक रेखा मिटा देना चाहिए। इस तरह उस मंडल में चारों दिशाओं में 9 कोष्ठकों की स्थापना करके उनको पूर्व आदि के क्रम से सालिपूर्ण आदि से पूरित करना चाहिए। फिर विद्वान मनुष्य कुंभ मुद्रा की रचना करके पूर्वादि दिशाओं में स्थित नवक में कलश लाकर रखे। पुंडरीकाक्ष मंत्र से उनमें दर्भ डालना चाहिए। सर्वरत्न समन्वित जलपूर्ण कुंभ को मध्य में विन्यस्त करना चाहिए। शेष 8 कुंभों में क्रमशः यव, व्रीहि, तिल, नीवार, श्यामाक, कुलत्थ, मुद्ग और श्वेत सरसप डालकर 8 दिशाओं में स्थापित करना चाहिए। पूर्व दिशावर्ती नवक में घृतपूर्ण कुंभ रखें। इसमें पलाश, अश्वत्थ, बट, बिल्व, उदुम्बर, प्लक्ष, जम्बू, शमी तथा कपित्थ वृक्ष की छाल का क्वाथ डालना चाहिए। आग्नेय कोणवर्ती नवक में मधुपूर्ण घट का न्यास करना चाहिए। इस कलश में गोशृंग पर्वत, गंगाजल, गजशाखा, तीर्थ, खेत और खलिहान, इन 8 स्थलों की मृत्तिका छोड़ें। दक्षिण दिशावर्ती नवक में तिल तैल से परिपूर्ण घट स्थापित करें। उसमें क्रमशः नारंगी, जाम्बीरी, नींबू, खजूर, मृत्तिका, नारिकेल, सुपारी, अनार और पनस अर्थात कटहल का फल डाल देना चाहिए। नैऋत्य कोणगत नवक में क्षीरपूर्ण कलश रखें। उसमें कुमकुम, नागपुष्प, चंपक, मालती, मल्लिका, पुन्नांग, करवीर एवं कमल कुसुमों को प्रक्षिप्त करना चाहिए। पश्चिमीय नवक में नारिकेल जल से पूर्ण कलश में नदी, समुद्र, सरोवर, कूप, वर्षा, हिम, निर्झर तथा देव नदी का जल छोड़ें। वायव्य कोणवर्ती नवक में कदली जल पूरित कुंभ रखें। उसमें सहदेवी, कुमारी, सिंघी, व्याघ्री, अमृता, विष्णुपर्णी, दूर्वा, वच इन दिव्य औषधियों को प्रक्षिप्त करना चाहिए। पूर्वादि उत्तरवर्ती नवक में दधि कलश का विन्यास करना चाहिए। उसमें क्रमशः पत्र, इलायची, तज, कूट, सुगंध वाला चंदन, द्वय, लता, कस्तूरी, कृष्णा, गुरु तथा सिद्ध द्रव्य डाल देना चाहिए। ईशानस्थ नवक में शांति जल से पूर्ण कुंभ रखें। उसमें क्रमशः शुभ्र, रजत, लौह, त्रपु, कांस्य, शीर्षक तथा रत्न डालना चाहिए। प्रतिमा को घृत का अभ्यंग तथा
अर्धतन करके मूल मंत्र से स्नान कराएं। फिर उसका गंधादि के द्वारा पूजन करना चाहिए। अग्नि में हवन करके पूर्णाहुति देनी चाहिए। संपूर्ण भूतों को बलि प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणापूर्वक भोजन कराएं। देवता और मुनि तथा बहुत से भूपाल भी भगवत विग्रह का अभिषेक करके ईश्वरत्व को प्राप्त हुए हैं। इस तरह 1008 कलशों से स्नानोत्सव का अनुष्ठान करना चाहिए। स्नानोत्सव का अनुष्ठान करना चाहिए। इससे मनुष्य सब कुछ प्राप्त करता है। यज्ञ के अवभृत स्नान में भी पूर्ण स्नान संपन्न हो जाता है। पार्वती तथा श्री लक्ष्मी के विवाह आदि में भी स्नानोत्सव किया जाता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 69वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 70 पादप प्रतिष्ठा विधि। श्री भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मन, अधुना मैं वृक्ष प्रतिष्ठा का वर्णन करने जा रहा हूँ जो भोग एवं मोक्ष संप्रदान करने वाली है। वृक्षों को सर्वौषधि जल से लिप्त, सुगंधित चूर्ण से विभूषित तथा मालाओं से अलंकृत करके वस्त्रों से आवेष्टित करना चाहिए। सभी वृक्षों का स्वर्णमयी सूची से कर्णभेदन तथा स्वर्णमयी शलाका से अंजन करना चाहिए। वेदिका पर 7 फल रखें। प्रत्येक वृक्ष का अधिवासन करना चाहिए तथा कुंभ समर्पित करना चाहिए। फिर इंद्र आदि दिक्पालों के उद्देश्य से बलि प्रदान करना चाहिए। वृक्ष के अधिवासन के समय ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद के मंत्रों से अथवा वरुण देवता संबंधी तथा मत्त भैरव संबंधी मंत्रों से होम करना चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण वृक्ष वेदी पर स्थित कलशों द्वारा वृक्षों और यजमान को स्नान करावे। यजमान अलंकृत होकर ब्राह्मणों को गौ, भूमि, आभूषण तथा वस्त्र आदि की दक्षिणा दें तथा 4 दिन तक क्षीर युक्त भोजन कराएं। इस कर्म में तिल, घृत तथा पलाश समिधाओं से हवन करना चाहिए। आचार्य को दुगनी दक्षिणा देनी चाहिए। मंडप आदि का पूर्ववत निर्माण करना चाहिए। वृक्ष तथा उद्यान की प्रतिष्ठा से पापों का विनाश होकर परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। अधुना सूर्य, शिव, गणपति, शक्ति तथा श्रीहरि विष्णु के परिवार की प्रतिष्ठा की विधि सुनिए जो भगवान महेश्वर ने कार्तिकेय को बतलाई थी। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 70वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।